अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। नाजरीन, आज भी आपने देखा लाहौर के ट्रिब्यूनल जितने भी बनाए थे और शहजाद मलिक साहब ने, काजी साहब ने उनको मुअत्तल कर दिया। अब ये जो नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, बेसिकली तो ये नाम है पाकिस्तान का, लेकिन काजी साहब सिर्फ एक जमात के तर्जमान और सिर्फ पीटीआई को किसी भी हद तक जो है ना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम एक एक तरह से कह लें कि 70% लोग जो हैं, जितनी आवाम है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही काजी साहब किस एजेंडे पे हैं और क्या एजेंडा है। और दिन ब दिन जो है ना हालात वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब खुद काजी साहब को, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को भी इस चीज़ का पे गौर करना चाहिए और इस चीज़ का अदराक होना चाहिए। टीवी चैनल, न्यूज़, सोशल मीडिया तो सब कुछ देखते हैं, बकौल उनकी कि मैं नहीं देखता, लेकिन सब कुछ देखते हैं। तो अब उनको अंदाज़ा कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा इमरान खान साहब की। मैंने जो खुद एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इमरान खान साहब के साथ जिसने भी कोई पंगा लिया है, दूसरे लेवल पे पंगा लिया है या उनको गिराने की कोशिश की है या फिर उल्टा वो खुद ख़त्म हुए हैं। आपके साथ बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे जंगीर तरीन का लोग कहते थे कि जी वो खान साहब की एटीएम है। जब खान साहब को छोड़ा तो आपके सामने ही है कि क्या हालात हैं उनके आजकल। जितने भी मोस्टली लोग हैं, जिसने खान साहब के साथ टसल लिया है, जिस तरह से वो किया है, मेरे ख्याल में वो जलील ही हुआ है। तो काजी साहब को भी इसके बारे में और दूसरी हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट ने कल की जलसे की इजाज़त दे दी है। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा किरदार और नामी गिरामी आजकल जो सोशल मीडिया पे बड़े हिट भी हैं, जैसे बाबर स्टार साहब, उसमें उनकी बहुत हद तक कह लें कि 99% उनका रोल है। उन्होंने इजाज़त दी है, वरना डीसी साहब तो 2 दिन से मिल ही नहीं रहे थे। डीसी साहब जो हमारे कमिश्नर इस्लामाबाद है, तो कल है और मैं सबसे कहूँगा कि आप उसमें शिरकत करें। और फिर हम बात करते हैं अपना महंगाई के हवाले से। और आज फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चली है, 5% यूनिट जो है वो बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो अब और कितना करना है। कल मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे 2 मियाँ बीवी हैं, बुज़ुर्ग हैं। पिछले महीने उनके घर का गैस का बिल, मैं बिजली की नहीं गैस की बात कर रहा हूँ, 2 हैं कि वो खाली 1 कप चाय बनाते हैं या किसी टाइम कोई रोटी तो पकती नहीं है उनके घर में ना, वो उनको बेटे-शेटे दे देते हैं। उनको आया पिछले महीने 30,000 का बिल और आज सुबह वो मेरे घर आए, आज इस महीने का बिल 60,000 लेके। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या करना चाह रही है। और ख़ासकर जो इनके एडवाइज़र हैं, और वो पता नहीं मुझे वो सारे कहाँ मर गए हैं जो महंगाई के ख़िलाफ़ रैलियाँ लेके निकले थे, और वो ट्रक किधर गए हैं। और कुछ मुफ्ती साहब से वो गले में रोटी डाल के, पेट में पत्थर डाल के जो महंगाई का रोना पिटते थे सुबह शाम, वो अब पता नहीं किधर है। ठीक है? तो ख़ासकर मैं अपनी वो इत्तलात की हमारी मिनिस्टर थी, वो मरियम औरंगज़ेब, उनके मुझे वो तकब्बर वाले अल्फाज याद नहीं थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें रातों रात बिल बढ़ा दिया। अब क्या मौत पड़ गई है? अब क्यों नहीं बोलते? अब क्या मसला है? बात वही है कि बात करना बड़ा आसान होता है। ठीक है? खासकर आप पिछले कोरोना के दिनों में देख रहे हैं, जिस तरह से पीटीआई ने कोरोना के दिनों में जो हालात थे, मैं तो शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कोरोना के दिनों में ये लोग नहीं थे। जिस तरह से मामला थे, इन्होंने तो आधा पाकिस्तान मार देना था। ठीक है? कि वो तो उस टाइम इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, बड़ा वो किया कि जी लॉकडाउन लगा दें, लॉकडाउन। लेकिन शुक्र है खान साहब ने किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी, उन्होंने अपनी मर्जी की और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, और जिसकी बाद में दुनिया ने तारीफ की। ठीक। तो बातें करने को बहुत सारी होती हैं। अब हमारा टोटल डिपेंड ऑफ कोर्ट की तरफ है। हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। अल्लाह ताला इमरान खान को सुरखरू कर रहा है, रोज़ एक दो केसों में ज़मानत भी हो जाती है। लेकिन काजी साहब मुसलसल जो इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में किया, वो एक तरह से कह लें कि इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़े सहूलतकार है। तो ये सहूलतकारी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब आपने देखा होगा पीछे इंटरनेशनल मीडिया बड़ा खुल के बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी और अमेरिका की असम्बली में भी, जो
वो करारदाद पेश हुई है। दिन तो थोड़े हैं, लेकिन इतना जबर करें कि अब जबर तो खैर, अब जबर वाला लफ्ज़ बड़ा छोटा लगता है मुझे। मैं जो रोज़मर्रा लोगों के वाक़यात सुनता हूँ, कल मैंने अपनी आँखों से देखा, जना सफ़र में मैं गया बच्चों के साथ, बच्चे गए थे बर्गर, तो मेरी मिसेज़ साथ थी, बच्चे साथ थे, तो डस्टबिन में से एक बच्चा वो कूड़े में से खाना निकाल के खा रहा था। तो मेरी बेगम ने कहा कि कहती मैं रोज़ खबरों में सुनती थी, आज मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग कूड़े के डब्बे से निकाल के भी खाते हैं। ठीक है? तो सिर्फ़ अफ़सोस हो सकता है। ठीक है? एक अफ़सोस, अब इससे बड़ी मतलब दिल तो अल्फाज जब बात करने लगते हैं तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि इतना गुस्सा आ जाता है, बीबी हाई हो जाता है कि ये कौन ले गए, कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं और किन लोगों ने इनको मुसल्लत किया। उधर आप देख रहे हैं हमारे बॉर्डर पे हालात कशीदा हैं, रोज़ हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लोग बॉर्डर पे तो चलो दुश्मन मार रहे हैं, ठीक है, दुश्मनों से खतरा है, अंदर हमें या अपनी हुकूमत से खतरा है। ठीक है, ये सबसे बड़े दहशतगर्द बने हुए हैं अवाम को मारने के लिए। रोज़ कल आपने कराची में देखा क्या हुआ। ठीक है, पढ़ा लिखा तबका जो एक उस्ताद है, जो माँ बाप के बाद जो दूसरा लफ्ज़ होता है वो उस्ताद होता है, जो आपकी ज़िंदगी का सबक पढ़ाता है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है उस्ताद। कल उनके साथ इन्होंने क्या किया, पुलिस की भारी नफरी, उनको लाठी चार्ज, धक्के पेल और तो कोई शौक से और ये किसी वजह से तो नहीं आता ना। जब इंसान की बेबस हो जाता है तो फिर सड़कों पे आता है, फिर वो कहता है कि या मर जाओ या मार दो। तो अब पूरे पाकिस्तान में कंडीशन यही हुई है, या मर जाओ या मार दो, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। तो अभी भी वक्त है, जो चीज़ें जहाँ पे हैं इनको स्टॉप कर दें और ये फार्म संताली वाली हुकूमत को आप ख़त्म करें। ये मैं मुक़्तदरा को, जिनके पास ताकत है, मैं उनको कहता हूँ कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, आप जब तक उसको हुकूमत नहीं देंगे, ये 17 सीटों वालों को आपने हुकूमत दे दी है, इनको कख पता नहीं है क्या करना है या क्या नहीं। अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। इनको पता है कि जो इन्होंने किया है, खान साहब आएंगे तो फिर वो करेंगे। तो खान साहब ने तमाम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने क्या बदला लेना, उनको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने पाकिस्तानियों की है। और आप जो भी है जितनी जल्दी हो इनको घर भेजें और जिसका हक है उसको उसको हुकूमत दें और आवाम के लिए कोई अच्छा करने की अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और आप भी आंखें खोलें और ये देखिए कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है। आज तक अभी गंदम का बड़ा सख्त बुरहान आना वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने वाले, कुछ ने तो अपनी गंदम सेव की हुई है और जिन्होंने बेच दी है, वो बेचारे ये महीने डेढ़ के लिए जो आपने आटा सस्ता किया, अभी देखिएगा 2 महीने बाद इसका क्या होता है जाके। आज तक के लिए इतना ही। विजय नसरुल्लाह चौधरी को दीजिए इजाज़त। कल नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।